बंगाल के मुसलमानों ने एक ऐसी चाल चली जिससे नफरत की राजनीति करने वालों के पैरे तले जमीन खिसक गई। जब बीफ को लेकर देश में सियासत गर्म हुई तो उन्होंने हंगामा नहीं किया, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधे इकोनॉमी पर चोट की। बंगाल में मुसलमानों का एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया गया। बकरीद की मंडियों से गाय को पूरी तरह से बायकॉट किया गया। उनका तर्क बहुत साफ और गहरा था, बीफ हलाल है लेकिन फर्ज यानी अनिवार्य नहीं। और अगर हमारे इस खान पान की आड़ में हमारे भाइयों को लिंच किया जाता है, हमें सताया और बदनाम किया जाता है, तो हम इस खेल को ही खत्म कर देंगे। लेकिन इस शांतिपूर्ण बायकॉट ने उस हिपोक्रेसी को बेनकाब कर दिया जिसे पूरा सिस्टम छुपाना चाहता था। राजनीति का दोहरा चेहरा देखिए। भारत के कुछ राज्यों में जहां वोट बैंक इसे पसंद करता है, वहां खुद बीजेपी के मंत्री इसका समर्थन करते हैं, और जहां राजनीति चमकती है वहां बैन लगा दिया जाता है, वो भी पूरी तरह से नहीं, सिर्फ मुसलमान समुदाय को टारगेट करने के लिए। सबसे बड़ा सच तो ये है कि आज भी इसी बीफ को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जरिए गल्फ के देशों में धड़ल्ले से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। गोहत्या के नाम पर सड़कों पर मॉब लिंचिंग करने वाले ये तथाकथित ठेकेदार उन अरबों रुपयों की फैक्ट्री और कारपोरेट एक्सपोर्ट्स के सामने पूरी तरह से साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। इनका कोई प्रोटेस्ट वहां नहीं होता। अफसोस इस बात का नहीं है कि सामने वाला सियासत कर रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारे खुद बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स और उलमा सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर तंज कसते हैं, शायरी पढ़ते हैं या बयानबाजी करते हैं। कोई ठोस कदम नहीं, कोई आर्थिक रणनीति नहीं। क्यों? क्योंकि इस नफरत की बाजार की आड़ में उनकी भी राजनीति चमकती है, दुकान चलती है और पैसा आता है। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के मुसलमानों को बंगाल के इस मॉडल से सीखना चाहिए।